ओम शांति। 16 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। तुम बच्चों को बाबा कहते ये नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तो तुम निश्चय से कहते हो कि भले कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो फिर जरूर होनी ही है। नई दुनिया की बाबा कहते स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा फिक्स है, इसमें संशय की कोई भी बात नहीं है। ओम शांति। परमात्मा समझाते हैं कि इस समय हम रूहानी पंडे बनते हैं और बनाते भी हैं। ये बातें अच्छी रीति से धारण करनी चाहिए। माया का तूफान बुला देता है। सुबह शाम विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते हैं यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम गाइड भी हो मुक्ति धाम के रास्ता बताने के लिए। ये सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने के लिए ही तो तुम पवित्र बनते हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी। स्वर्ग को भी देखो अमरपुरी अमरनाथपुरी कहते हैं। तुम सब आत्माएं भी अमरपुरी परम धाम फिर अमरपुरी में जाते हो, यानी मैं शरीर के साथ बाबा कहते सतयुग में अमरपुरी। परंतु राइट बाबा कहते नाम तो शांति धाम है, वहाँ तो हर आत्मा को जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली थोड़ी ना जा सकती है। यह अच्छी रीति बाबा कहते बुद्धि में धारण कर लो। पहले तो अपने को आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा है, सिर्फ उसी को परमात्मा कहते हैं। वही तो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बाबा बच्चों को पवित्र बनाने के लिए तो कहते हैं तुम मुझे मन ही मन यानी मन मनावक परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद से ही बाबा कहते हैं योग अग्नि, याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। याद से ही बेड़ा पार होगा। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे, यानी पहले तो परमधाम, फिर बाबा कहते हैं सतयुग में आएंगे। वहाँ के लिए तो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ जो भी बाबा कहते हैं राजाएं बनते हैं वे धन दान करने से बनते हैं। कई है जो गरीबों की देखो बहुत संभाल करते हैं। कोई तो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं, तो कोई धन दान भी करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान किया करता था, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी भी होते हैं जो सवेरे उठते ही अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। पर आजकल तो हर जगह ठगी लगी हुई है, इसीलिए पात्र को देखकर ही दान देना चाहिए। वह अक्ल तो बाबा कहते इस समय किसी को भी नहीं है। बाहर देखो, बाहर में जो भी भीख मांगते हैं, बाबा भीख मांगने वाले बाहर बाबा कहते बैठे होते हैं ना, उनको देखो देना, वह भी देखो कोई दान नहीं है, उनका तो ये धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाता है। अब तुम बाबा कहते सब हो रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो, तो फिर ऐसा नाम जो भी बाबा कहते लिखते हो वो सिद्ध हो जाए कि ये नए विश्व की राजधानी के गाइड्स हैं। पर यहाँ मनुष्य कुछ भी बाबा कहते समझते नहीं, क्योंकि ये है ही कांटों का जंगल और स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवताएं रहते हैं। तो ये नशा भी तो बाबा कहते रहना चाहिए ना, है पवित्र बनते हो। तुम जानते हो कि चाहे कितने भी विघ्न पड़े, नई दुनिया स्थापन पुरानी दुनिया विनाश होनी है। ये क्योंकि ड्रामा लिखा हुआ है ना, इसमें जरा भी संशय नहीं लाना है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, ऊपर पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं मुक्ति धाम ऊपर है, ये बाबा कहते वो समझते हैं स्वर्ग ऊपर है, जबकि स्वर्ग तो यही दुनिया ही बनेगी। बाबा कहते मुक्ति धाम जरूर है, ये परम धाम जहाँ देखो आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। जीवन मुक्ति में तो फिर यहाँ ही आना है, यानी सतयुग अच्छे से बाबा कहते धारण कर नॉलेज का ही देखो मंथन करना होता है। स्टूडेंट भी यही सोचते हैं कि यह पेपर भर के देना है, अब यह करना है,
जो पेपर आते हैं ना, बाबा कहते हैं उसके लिए फिल करने के लिए कहते हैं। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, फिर इस नॉलेज से देवता बनते हैं। जैसे आत्मा कहती है ना कि हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, तो आत्मा बनती है ना शरीर के साथ। शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है, बाबा कहते हैं वो तो डिस्ट्रॉय खत्म हो जाएगा इस दुनिया में। तो फिर देखो नए सिरे से फिर पढ़ना पड़ेगा ना, पुरानी जो लौकिक पढ़ाई के लिए बाबा कहते हैं जब शरीर खत्म हो जाएगा, चाहे पढ़ाई के बीच में शरीर छूट जाए, तो वो तो दोबारा नया शरीर लेंगे, तो पढ़ाई भी नए से लेनी पड़ेगी। ये पक्का बाबा कहते हैं याद कर लो, हम आत्मा है, आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने के लिए। अब देवताओं को थोड़े ही कहना पड़ता है कि हम आत्मा है, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन प्रारब्ध भोग रहे हैं वहाँ पर। तो बाबा कहते हैं पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करेंगे वहाँ। तुम आत्मा है तो पतित हो, इसीलिए बाप को याद करना है। ये ड्रामा एक बाबा कहते एक भी दिन एक समान नहीं होता है, हर दिन यानी अलग अलग। सारे दिन का पाठ सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। तो कोई भी बाबा कहते बात में हार्ट फेल नहीं होना है मन में। बाबा कहते ये देखो ज्ञान की बातें हैं, भले अपना धंधा आदि करो ना, परंतु भविष्य में ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। कुमारियों को ग्रस्त बाबा कहते ग्रस्त में गई ही नहीं है कुमारियां, तो गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनके बाल बच्चे होते हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी दोनों को ही पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी देखो अर्थ नहीं समझते हैं। क्या बाबा कहते आधा शरीर है, बाबा बताते हैं क्या आधा शरीर है, उसको समझते हो? अभी तुम जानते हो कि कन्या पवित्र है और अधर कन्या उसको ही कहा जाता है जो पवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार बाबा कहते खड़ा है। परमात्मा समझाते हैं कि तुम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हो। यादगार है ना दिलवाड़ा मंदिर में, यानी बाबा कहते जहाँ आत्मा और परमात्मा का घर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी है ना, बाण क्यों दिया। बाबा कहते वे भी तुम जानते हो ना, लड़ाई आदि की बात नहीं है, असुरों की भी बात नहीं है, न चोरी चकारी की बाबा कहते बात है। बात सिद्ध होती है। धनुष्वान शुरू हो गया था ना राम सीता वाले उसमें युग में। बाप कहते हैं कि ऐसा तो कोई भी रावण होता ही नहीं जो सीता को बाबा कहते चुरा के ले जाए। मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो कि हम हेवन को मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे, वह है जिस्मानी पंडे यानी पुरानी दुनिया वालों के जो होते हैं। हम हैं रूहानी पंडे, वह है कलयुगी ब्राह्मण, तुम संगम युगी ब्राह्मण। अब पुरुषोत्तम बनने के लिए तुम पढ़ रहे हो। तो फिर अनेक प्रकार से बाबा युक्तियों से के साथ समझाते रहते हैं कि वे फिर भी देखो देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ। तो फिर जब भूल जाते हैं तो बाबा कहते हैं वो नशा भी नहीं रहता। जितना याद करती रहेगी आत्मा उतना ही देह अभिमान टूटता रहेगा। तो बाबा कहते हैं अपने को देखना है, चेक करना है कि हमारा देह अभिमान कितना टूटा है, क्योंकि विश्व का मालिक बनना है तो फिर देह अभिमान तो तोड़ना पड़ेगा ना। बाबा कहते पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। हारने वालों को बाबा कहते हीरो हीरोइन थोड़ी कहेंगे। तुम्हें पता है हम अब हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा पार्ट है कौड़ी और हीरे का, तो फिर फर्क तो बहुत है ना। भले कोई भी बाबा कहते कितने भी लखपति हो जाए, करोड़पति हो, परंतु सबका यहाँ पर विनाश होना है, सब मिट्टी में मिल जाना है। सच्ची कमाई जो है वही जाएगी जो अविनाशी कमाई है, और सब बाबा कहते हैं धराशायी हो जाएगा। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब दिवाले में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी की है, निश्चय में रहना है। कभी भी निश्चय है बाबा कहते हैं हमारा टूटना नहीं चाहिए। यहाँ तो देखो नशा चढ़ता है, परंतु बाहर जाने से वो नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहीं रह जाती हैं। बुद्धि में रहना चाहिए कि बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इसमें तकलीफ आदि की कोई भी बात नहीं। धंधे आदि में भी समय निकाल कर याद करो। बाबा कहते हैं याद भी करना है, ये भी तो देखो तुम्हारा धंधा है ना देवी गुणों का। तो बाबा कहते हैं छुट्टी लेकर भी अगर याद करना पड़े तो भी आपको करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना है, सारे दिन ऐसे ही नहीं गवा देना है। बाबा कहते हैं हम तुम्हें विश्व का मालिक बनाने की
बहुत अच्छी राय देते हैं और तुम बच्चे भी देखो सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम भी बाबा कहते हैं एडवाइज़र हो, सबको देखो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले हैं। बाबा कहते हैं कि इस जन्म में वह रास्ता बताते हो ना सबको। तो जैसे मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं ना, तो दीवार के ऊपर लगा देते हैं, ये लिख देते हैं कि होली एंड हम राजयोगी, यानी पवित्र भी बने और राजयोगी। तो बाबा कहते परंतु इनसे समझेंगे नहीं, तुम समझते हो ये बातों को, वो थोड़ा ना समझते हैं। मुक्ति धाम का भी देखो वर्षा मिल रहा है, ऐसे ही मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकता है जब तक परमात्मा की एडवाइस ना करे, परमात्मा श्रीमत ना हो है, तब तक कोई जा नहीं सकता। अर्थात श्रेष्ठ मति ही शिव बाबा की हो। फिर देखो पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है ना, पाप शरीर बाबा कहते नहीं कहेंगे, आत्मा शरीर से ही देखो पाप करती है, इसीलिए तो पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बेगार तो बाबा कहते पाप ना पुण्य कर सकती है आत्मा। विचार सागर मंथन करो, टाइम बहुत है, बाबा कहते हैं इस बात पे विचार सागर मंथन करो, समय बहुत मिला हुआ है तुम्हें। फिर कहा कि एक बच्ची थी, बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया कि गीता का भगवान तो शिव है, तो फिर उनको फेल कर दिया। उसने सोचा हमने तो बाप की महिमा लिखते हैं, गीता का भगवान शिव है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। अभी देखो श्री कृष्ण की आत्मा भी तो ज्ञान पा रही है ना, है ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, उसने भी तो यही ज्ञान पाया है ना। यह बैठकर लिखा तो फिर बाबा कहते फेल कर दिया। फिर माँ बाप को कहा कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, अभी मैं रूहानी पढ़ाई, उस बेटी ने कहा कि अब हम नहीं करेंगे। माँ बाप को कहा हमें तो रूहानी पढ़ाई पढ़नी है, रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। फर्स्ट क्लास बच्ची है, पहले ही कहती थी कि ऐसे लिखूंगी तो नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चलकर उन्हें पता चलेगा कि बच्ची ने सत्य ही लिखा था। जब प्रभाव निकलेगा ना, जिस समय निकलेगा प्रभाव ये बाबा के ज्ञान का, तब बाबा कहते उनको इस चीज़ का पता चलेगा कि उस बच्ची ने सही कहा था, हमने ही नहीं समझा था। प्रदर्शनी हो या फिर म्यूजियम हो, बाबा कहते उनको बुलाएंगे, खूब सब उनको बुलाएंगे, ढेर के ढेर मनुष्य प्रदर्शनी में तो आते हैं। ऐसा करें तो फिर मनुष्य झट समझ जाए कि यह कोई भी नई बात नहीं है। जो इस क्लास के होंगे वह बाबा कहते जरूर समझेंगे भी, वो जरूर आएंगे भी, तो सबको रास्ता बताते हैं। बेचारे बाबा कहते अभी इस समय देखो कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, अब उन सबके दुख कैसे दूर हो। फिट भी बहुत होती रहती है, एक हो तो बाबा कहते एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं इस समय, तो फिर कैसे खलास कर देते हैं। माताएं तो देखो बेचारी अबोध हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो परमात्मा कहते हैं अच्छा है कि पढ़े लिखे नहीं हो, तो अच्छा है, ऊंचा पद भी पाती है। फिर अभी जो भी मैं सुनाता हूँ तो फिर उसको ही सुनो, और चीज़ों सबको बाबा कहते छोड़ो। जो यहाँ के होंगे वो वही समझेंगे, और कोशिश भी बाबा कहते करने लगेंगे। बड़ा आदमी जो निकले, जब किसी बड़े आदमी को निकालेंगे तो बाबा कहते हैं उसका आवाज़ होता है, तो बड़े नेता को किसी को निकालते हैं या अभिनेता को निकालते हैं तो उसकी आवाज़ चारों ओर फैलती है कि ये देखो बड़ा आदमी भी इसमें इस ज्ञान में आ गया। तो बाबा कहते तुलसीदास गरीब की कोई भी नहीं सुनता, उसकी बात कोई नहीं, वो गरीब था तो उसकी कोई नहीं सुनी। होमवर्क में बाबा ने धारणा में कहा याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है, ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसीलिए हार्ट फेल नहीं होना है। पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, सबका कल्याण करना है, सबको पावन बनाने की उछल आनी चाहिए, वरदान। हर समय बाबा कहते बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना है। जैसे भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेते हैं ना, तो एकदम बैठते के साथ ही योग लग जाता है। तो बाबा यही समझाना चाहते हैं, जब भिन्न भिन्न संबंधों का उसे संबंध से योग लगाते हो, यानी अपने को चेक करना है, अनुभव करना है, ये आसानी से योग लग जाता है। बाप कैसे भी समय पर समय बाबा कहते संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। हमारा कैसा भी समय हो, बाबा तो कहते हैं मैं हर संबंध निभाने के लिए मैं रेडी रहता हूँ। सारे कल्प में अभी ही देखो सारे अनुभवों की खान प्राप्त होती है, कब संगम युग पर, ये वरदानी है समय। इसीलिए सर्व संबंधों का सहयोग बाबा कहते लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सब
संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है, वह पुरानी दुनिया के वातावरण से बाबा कहते हैं सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन है सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही देखो ब्राह्मण स्वरूप की विशेषताएं हैं। सर्व शक्तियों से जब आत्मा संपन्न होती है तो बाबा कहते हैं यही ब्राह्मण की विशेषता है। ब्राह्मण होगी वही जो सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा होगी। अच्छा, ओम शांति।